आज की वाणी भक्ति की 321। स्थूल क्यों खींचती है, सूक्ष्म तो उसमें समाये, जान जाए भेद पाए। स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल क्या है? सिंपल डेफिनेशन, जो हमको हमारी आंखों से दिखता है वो है स्थूल। जिसका रूप है, डायमेंशंस है, वो है स्थूल। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो है स्थूल। और सूक्ष्म, सूक्ष्म वो है जिसका कोई रूप नहीं, वो सिर्फ भाव की आंखों से देखा जा सकता है, क्योंकि भाव का भी कोई रूप नहीं। वो तो एक स्थिति है हमारी। स्थूल क्यों खींचता है? गुरुदेव ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो ये स्थूल है, जो हमको दिखता है, जो भी कुछ दिख रहा है संसार में, प्रकृति, व्यक्ति, जो भी चीज हमको दिख रहा है, ये हमको क्यों खींचता है? क्यों हम स्थूल की ओर बढ़ते हैं? गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्म तो उसमें समाये। आकर्षण वास्तव में किसमें है? स्थूल में कि सूक्ष्म में? जो आकर्षण की शक्ति है, जो शक्ति है, सत्य की शक्ति है, जो प्रेम की शक्ति भी है, जो प्रकाश है, ये सब सूक्ष्म में है। और ये सूक्ष्म में जो प्रेम है, इसी में वो आकर्षण है। ये हमारा भ्रम है कि ये स्थूल आकर्षित करता है, बल्कि गुरुदेव कह रहे हैं ये स्थूल में जो सूक्ष्म है वो आकर्षित करता है हमें। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि हर स्थूल वस्तु में सूक्ष्म है, साकार में निराकार है, रूप में अरूप है, अरूपी है, हर एक रूप में अरूपी है। मनुष्य इन स्थूल की आंखों से जो दिखता है, उन आंखों से वो देखने की कोशिश करता है, तो वो सिर्फ रूप को देखता है। वो रूप के अंदर छिपे अरूपी को वो नहीं देख पाता। इस भेद को वो जान जाए, इस रहस्य को अगर वो जान जाए कि हर रूप में एक अरूपी भी है, समाया है, तो उसकी दृष्टि ही बदल जाएगी। उसको देखने की दृष्टि, उसमें समाने की दृष्टि, आकर्षण का रूप, सब कुछ बदल जाएगा जब पता चलेगा कि ये रूप में एक अरूपी समाया है, जिसकी वास्तव में ये प्रकाश है, ये आकर्षण है। क्योंकि स्थूल की एक और भी लक्षण है कि स्थूल परिवर्तनशील है, शाश्वत नहीं है। जो भी हमको दिख रहा है, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे ये प्रकृति में हो, संसार में हो, फूल, हर एक चीज
परिवर्तनशील है, बदल जाएगा, वो स्थूल है, लेकिन इस स्थूल में एक शाश्वत सूक्ष्म है, जिसको हम प्रेम भी कह सकते हैं, जिसको हम ईश्वर भी कह सकते हैं, जो एक शक्ति है, जिसके कारण ये स्थूल जीवित है, जिसके कारण ये स्थूल आकर्षित लगती है, जिसके कारण ये स्थूल में भी प्रस्फुटन है, प्रगति है, कली फूल का रूप लेती है, हर एक चीज में प्रगति है। इस सूक्ष्म के कारण एक छोटा शिशु एक अडल्ट का रूप लेता है, एक बीज वृक्ष का रूप लेता है। इस तरह से ये प्रगति, ये जो प्रगति है, ये सूक्ष्म के कारण है। गुरुदेव हमको ये अंतर बता रहे हैं कि स्थूल में ही ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म की ओर हम देखेंगे तो हम ये भेद को, ये रहस्य को हम जान पाएंगे कि सच में ये सूक्ष्म ही है जो स्थूल को आकर्षित बना रही है। स्थूल के कारण अपनी पात्रता के कारण या पात्रता के हिसाब से एक मनुष्य ग्रहण करता है। जैसे एक पात्र जितना छोटा या बड़ा हो, उसी हिसाब से आप उसमें कोई भी वस्तु को डाल सकते हैं। इसी तरह से जो पात्रता है इस मनुष्य की, उसी हिसाब से वो ग्रहण करता है, कितना वो ग्रहण कर सकता है। स्रोत तो बह रहा है भाव का, प्रेम का, इस सूक्ष्म का, लेकिन अगर उसमें वो पात्रता नहीं ग्रहण करने की, तो वो पात्र भी बह जाएगा और वो स्रोत भी बहता ही रहेगा, वो कुछ ग्रहण नहीं कर पाएगा। बहने में भी स्थिरता चाहिए। बह रहा है लेकिन स्थिर होना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तब जाके वो इस भेद को जान पाएगा। जैसे भक्ति इस मन में डोल रही है। क्यों? क्योंकि वो ये भेद को नहीं जानता है। क्यों डोल रही है? उदाहरण में अगर हम लें तो दीपक अगर ऐसे स्थान में रखा हुआ है जहां ये संसार की हवाएं चल रही है, तो वो दीपक डोलेगा, हो सकता है बुझ भी जाएगा। लेकिन अगर ऐसे स्थान पे रखा जाए जहां ये हवाएं नहीं है, तो एक दीप शिखा बन जाएगा और वो उसका निर्वाण हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा मन सिर्फ इस संसार में रहेगा, तो ये संसार की हवाएं इस मन को बेचैन करेगी, ये मन डोलता रहेगा और ये स्थूल में ही झूलता रहेगा, ये रहस्य को नहीं जान पाएगा जब तक ये मन कोई ऐसे स्थान पर नहीं लेके जाएंगे हम मन को जहां पर वो शांत हो पाएगा, तब वो उस सूक्ष्म का अनुभव कर पाएगा। ये रहस्य सब लोग नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है पुराने जमाने में, बहुत पहले प्राचीन काल में, ये रहस्य
को ही बताया जाता था। सबकी पहुंच नहीं थी इस रहस्य तक, स्थूल में ही जीते थे। लेकिन जो जान जाता है इस रहस्य को कि ये स्थूल आकर्षित इसलिए है क्योंकि इसमें सूक्ष्म समाया हुआ है, तो उसकी दृष्टि ही बदल जाएगी। जैसे ये फूल सुंदर इसलिए लग रहा है, महक इसमें इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई सूक्ष्म शक्ति जो दिख नहीं रही है, इसलिए सूक्ष्म, उसको खिला रही है और महका रही है। अगर ऐसी शक्ति से हम जुड़ते हैं, और खास बात यह है कि ये ऐसी शक्ति हर एक के भीतर है, कण कण में है, स्थूल के कण कण में है, मनुष्य के भीतर भी। जब वो ऐसी शक्ति के साथ जुड़ता है तो वो सूक्ष्म का अनुभव करता है, तब वो खिलता है। हर एक चीज में वो उस सूक्ष्म का अनुभव करता है। ये सूर्य में प्रकाश किसका है? सूक्ष्म का। ये फूल में सुगंध सूक्ष्म का। इस चांद में शीतलता सूक्ष्म का। और इतनी शक्ति है कि हम देखते हैं कि कैसे ये समुद्र भी उठती है उस चांद को छूने। इतनी शक्ति है इस सूक्ष्म में, क्योंकि उस नीर में भी, उस समुद्र में भी उस सूक्ष्म है। सूक्ष्म से जुड़ेंगे तो प्रगति होगी, स्थूल से जुड़ेंगे तो हम समय विशेष के लिए ही रहेंगे, फिर उस स्थूल आंखों के सामने से ओझल हो जाता है और हम फिर अपने आप को उसी बेचैनी की स्थिति में पाते हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? स्थूल क्यों खींचती है? सूक्ष्म तो उसमें समाये, जान जाए, भेद पाए। कैसे जाना जा सकता है? इसको आसान करता है जब कोई संत आता है हमारे जीवन में, क्योंकि वो उस सूक्ष्म का अनुभव किया है, उसके भीतर में वो ईश्वर का अनुभव किया है, उस शक्ति का अनुभव किया है जिससे वो कभी भी मरता नहीं, वो संत अमर हो जाता है, कभी भी मरता नहीं। तब वो भेद जानता है, तब वास्तव में इस जीवन में आने का एक सार्थकता वो पाता है। नहीं तो आया और गया, स्थूल में ही रमा, स्थूल के भेद को नहीं जाना। बना है इस मिट्टी से, तो मिट्टी में जो धैर्य है उसको नहीं समझा, क्योंकि वो जो धैर्य है वो इस मिट्टी का सूक्ष्म रूप है। उसको जानता तो उसका जीवन सुंदर होता, उसके जीवन में धैर्य आता, गति में भी स्थिति होती, गति में स्थित होता, आगे बढ़ता और स्थित होता। अगली वाणी 322। आज दिल का हाल, हाल नहीं बेहाल। आज दिल का हाल। एक भक्त अपने दिल की बात बता रहा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इसमें?
आज दिल का हाल हाल नहीं बेहाल, कि जब वो भक्त अपने इष्ट से उसका योग हो जाता है, वो मिल जाता है, तो उसका हाल कैसा होता है? दिल का बेहाल हो जाता है। बेहाल मतलब उसको और कुछ नहीं सूझता है, वो हर क्षण सिर्फ अपने इष्ट को देखना चाहता है, उसी में रमना चाहता है, उसी में समाना चाहता है। ऐसे है उसके दिल का हाल। स्थूल में ही हम ये चीज देखते हैं कि जब किसी को अन्य से जब प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो कैसे उसके दिल का हाल हो जाता है, वो बेहाल हो जाता है, वो सिर्फ उसके समीप रहना चाहता है, ऐसे हो जाता है। ऐसे ही वो भक्त की स्थिति है, हाल नहीं, वो बेहाल हो जाता है। संसार में जब वो रमता है तो उसके दिल का क्या हाल होता है? उसका दिल चिंतित, बेचैन और अशांत होता है। और आज उसके दिल का हाल, वो अपने इष्ट में भक्ति की वाणी है, वो भक्ति से ओतप्रोत भक्ति में समाया हुआ है, तो आज उसके दिल का हाल बेहाल है, बेचैन है, वो व्याकुल है, लेकिन उसमें भी शांत है, अशांति नहीं। तो आज दिल का हाल हाल नहीं बेहाल। कभी कभी ये बेचैनी भी बहुत चैन दे जाती है, इंतजार भी बहुत सुकून दे जाती है, क्योंकि वो भक्त उतने क्षण अपने इष्ट को ही याद करता रहता है। तो इंतजार में भी आनंद है, इष्ट के साथ समाने में भी आनंद है। दिल बेहाल हो जाता है, ये जो दिल बेहाल है ये आनंद की अवस्था है, सुकून की अवस्था है, जो संसार में वो नहीं पाता है। ये पहले भी अपने चर्चा कर चुके हैं कि जब सर्प चलता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, लेकिन जब उसको अपने बिल में जाना रहता है तो वो सीधा हो जाता है। ऐसे ही जब हम संसार में, हो सकता है हम टेढ़े मेढ़े होकर इधर उधर हम करके हम इस संसार में चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी राह पे हम चलते हैं। हमारी बात हमको अगर बनानी हो तो हम ऐसे चलते हैं संसार में, लेकिन अगर हमको अपने दिल में या मन में, अगर हमको हमारे भीतर में अगर हमको जाना होगा तो हमको सीधा ही होना पड़ेगा, तब हम वहां पहुंचेंगे, नहीं तो हम नहीं पहुंचेंगे। जैसे भजन की एक पंक्ति भी है कि सीधी राहें चलाई मैंने, कृष्ण कहते हैं, वह टेढ़ी राह पे जाए तो मैं क्या करूं।
अगर हमको हमारे भीतर जाना हो तो हमको ये संसार का ये जो कपट है ये सब छोड़कर हमको सरलता से, सरल होके, सच्चे होकर हमको हमारे भीतर जाना होगा। तब हम जानेंगे कि हमारे भीतर क्या है। ईमानदारी से, सरलता से, सहजता से। टेढ़ी मेढ़ी राह पे हमको चलने से हम अपने भीतर नहीं जा सकते। वो संसार के लिए ठीक है, बाहर के लिए ठीक है, लेकिन हमारे भीतर हमको सहज और सरल होके ही हम अपने भीतर अंतर मन तक हम पहुंच सकते हैं कि हम फेस करें कि हम कौन हैं सच्चाई से। तब हम अपने अंतर मन में जा सकते हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आज दिल का हाल हाल नहीं बेहाल। अगर हमको अपने दिल तक अगर पहुंचना है कि ऐसी स्थिति हो बेहाल, जहां बेहाल होके वो आनंद पाता है वो भक्त, तो उसको ये टेढ़ी मेढ़ी राह पे नहीं चल के अपने दिल के अंदर सरलता से जाना पड़ेगा कि वो अपने प्रभु से मिल पाए। तब उसका हाल ऐसा होता है बेहाल। नहीं तो हाल बेहाल नहीं, वो तो बेचैन हो जाता है जिसमें कोई चैन नहीं। अगली वाली, देखी दाढ़ी बढ़ी छाती, देखे केश सुंदर वेश। कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जब एक भक्त अपने प्रभु को देखता है, संत को देखता है, अपने गुरु को देखता है, प्रेमी को देखता है, तो वो क्या महसूस करता है? वो जैसा भी हो उसका रूप, वो उसको देखकर प्रफुल्लित ही होता है, आनंदित ही होता है। उसकी देखी दाढ़ी, लंबी दाढ़ी भी देखकर, बढ़ी छाती, वो उसकी छाती मतलब कि वो कितना महसूस करता है वो अपने संत को। खिल जाता है उसका हृदय। बढ़ी छाती, देखे केश सुंदर वेश। कि उसकी चाहे दाढ़ी देखे चाहे केश बाल, वो तो सिर्फ उसकी सुंदरता ही देख पाता है। वो रूप में वो नहीं अटकता, क्योंकि संत भाव का रूप है। संत के अंदर सिर्फ भाव है जो इस भक्त को छूता है। तो उसका ये रूप देखकर भी वो और आनंदित ही होता है। उसको और सुंदर भाव उसके भीतर उमड़ते हैं। वो बार बार ये रूप को देखना चाहता है। ये कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि वो रूप हो चाहे अरूपी उसका रूप भाव का, वो भक्त दोनों में ही ओतप्रोत हो जाता है प्रेम से। उसको दोनों ही सुंदर लगते हैं। उसका अंदर उसका बाहर एक समान हो जाता है। एक संत का जितना सुंदर उसका अंदर अंतर मन है, एक भक्त के लिए उसका रूप भी
उतना ही सुंदर है। वो एक हो जाता है अपने इष्ट से, अपने प्रेमी से। अगली वाणी, शरीर में पीर अब कहां रखूं, अब क्यों रखूं। फिर एक भक्त की बात है कि उसके शरीर में, ये तन में पीर, पीड़ा, दुख, दर्द, दर्द है। संतों की खास बात यह है कि जब उनके भीतर वो जब चाहते हैं वो रह सकते हैं, और जब चाहते हैं वो ये संसार को छोड़कर भी जा सकते हैं। इतनी शक्ति होती है उनमें। ये जो प्रकृति है या ये सब उसका उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी जो इच्छा उसी हिसाब से, जब इच्छा उसी इस हिसाब से वो इस शरीर को छोड़ के चले जा सकते हैं। तभी वो कह रहे हैं कि शरीर में पीड़, अगर दर्द है शरीर में तो मैं क्यों रखूं ये दर्द। जब तक उनको रहना है इस संसार में तब तक वो रहते हैं। जिस दिन उनको लगता है कि अब हमको नहीं रहना है तो वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे हैं संत। वो कोई दर्द नहीं रखना चाहते। अब कहां रखूं, क्यों रखूं, ये शरीर को हम क्यों रखें। लेकिन ये जो क्वालिटी है ये हर एक के अंदर नहीं है, सिर्फ एक संत के अंदर है। इसके हम दो भाव ले सकते हैं, शरीर में पीर अब कहां रखूं, अब क्यों रखूं। कि ये शरीर को हम क्यों रखें, या शरीर में जो पीड़ा है इसको हम क्यों रखें। लेकिन एक संत है, वो शरीर को क्यों रखें, अगर वो ये बात सोचे तो वो शरीर को छोड़कर भी चले जाते हैं। और अपने शरीर में अगर वो ये सोचे कि हमको पीड़ा या नहीं रखना है तो वो तुरंत ही उससे अलग हो जाते हैं। एक संतों की बात है, शरीर में पीड़ अब कहां रखूं, अब क्यों रखूं। दर्द, अगर तन है, शरीर है तो दर्द हो भी सकता है। लेकिन वो संत इस दर्द के साथ नहीं रहना चाहता। वो तब तक रहता है जब तक उसकी आवश्यकता है इस संसार में। जिस दिन उसको लगता है कि अब मुझे जाना है, वो चला जाता है। ऐसा है ये संत। ये स्थिरता चाहिए। जैसे एक अशुद्ध तन कभी स्थिर नहीं हो सकता जब तक कि वो नहाता नहीं। ऐसे ही एक अशुद्ध मन कभी स्थिर नहीं हो सकता जब तक वो बहता नहीं। वो बहने लग जाता है तब वो स्थिर होता है। कि अब ये संत के अंदर, ये भक्त के अंदर ये बात आ गई है कि मैं ये पीड़ा को क्यों रखूं, कहां रखूं और क्यों रखूं। क्या तो पीड़ा से हट जाओ, या एक संत होता है तो वो शरीर से ही
अपने आप को मुक्त कर देता है।